मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम में जीते रहे और सभी को भ्रम में रखा। उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की चक्की में जैसा उन्होंने कहा वैसा ही खुद की पार्टी को बहुत बारीकी से पीस दिया। हमारे उम्मीदवार 50 से 60 हजार वोटों से जीते हैं। सबसे कम और सबसे अधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी हमारी ही पार्टी ने बनाया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। विपक्षियों के लिए ये कहावत एक बार फिर चरितार्थ हो गई। स्वयं को मैनेजमेंट गुरु कहते थे, पर मैनेजमेंट था कहाँ जो फेल हो जाता। राहुल के राजनीतिक गुरु नीतीश जी को सलाह दे रहे हैं, पर उन्हीं की सलाह पर तो प्रदेश में पार्टी अर्श से फर्श पर आ गई। एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला ही नहीं है, प्रारंभ से एक ही है, विकास का। 8 करोड़ जनता का कैसे विकास हो, कैसे कल्याण हो, कैसे जैसे हम बीमारू राज्य को विकासशील बनाया, ऐसे विकासशील राज्य को विकसित राज्य कैसे बनाए। वर्तमान परिवेश में चुनौतियां अनेक हैं। कोविड की महामारी से विश्व प्रभावित है, अर्थ प्रभावित है, और इस कारण से विकास कठिन चुनौती है, जिसको स्वीकार किया और जनता ने जनादेश हमें दिया है, सिरोधार्य है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मैनेजमेंट था ही नहीं तो फेल कहाँ से होता। कहते थे अपने आप को मैनेजमेंट गुरु, जैसे कहते थे कि मेरी चक्की बहुत बारिश पीती है, जैसे कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जैसे ये कहते हैं कि मैं प्रचार प्रसार पर विश्वास नहीं रखता। पूरी कांग्रेस घर पे डाल दी। सर, आज कमलनाथ समीक्षा करेंगे कि हार आखिर हुई क्यों। सुरेश पचौरी तमाम नेता रहेंगे, अभी सलाहकार वो ही हैं और मध्य प्रदेश के सलाहकार वो है, तो स्थिति इसलिए इस प्रकार की हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ा दल छोटा दल हो जाए, ये अचंबा आपने और कहीं नहीं देखा होगा देश में, ये मध्य प्रदेश में। और इनकी सलाह अगर नीतीश जी ने मान ली तो हो गया काम। मैनेजमेंट क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं तो जनता का विश्वास जीतेंगे आने वाले? वही गांधी परिवार है जो 10 साल में लोकसभा में आज तक विपक्ष का नेता नहीं बना पाया। सर, आज कांग्रेस की बैठक उनको मुबारक, उनकी बैठक। अब उनको तो सिर्फ एक ही समीक्षा करनी है, वो है हार की, और हार के बाद के विचार की। नेतृत्व किसका रहे, कैसा रहे, उनकी पार्टी हो जाने, उनको मुबारक। कोई सलाह देंगे सर कांग्रेस को? मैं क्यों कांग्रेस को सलाह देने चला। कल्पनाओं में विचरण करना या कल्पनाओं के स्वर्ग में रहना, ये एक उम्र जनित रोग है। कांग्रेस मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कभी खड़ी नहीं होगी। मेरी बात अहंकार में ले लेते हैं। जब मैंने कहा था उस समय कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, तब कह दिया 7वां जन्म लेना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि इन उपचुनाव में बुरी तरह से हारेगी, तो कई लोगों ने अपनी वीडियो वायरल करे कि मेरा नाम बदल देना अगर नहीं हो तो, और फलाना कर देना। आपने देखा कि बुरी तरह से हारी। हमारा एक एक कैंडिडेट 60-60 हजार से जीता है, 50 हजार से, 40 हजार से, 30 हजार से। सबसे कम और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का दोनों ही रिकॉर्ड हमारे पास। कांग्रेस के जो भी तथाकथित लोग जीत गए हैं, वो कहीं भूल या भ्रमवश होंगे, और इसलिए वो कमलनाथ जी जो कहा करते थे कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, सच में उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है, वो सही कह रहे थे। पूरी कांग्रेस को पीस दिया। आने वाले 25 साल कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पिसी हुई पड़ी है। पूरी उनके नेतृत्व में कांग्रेस बिखर गई, टूट गई, पिस गई। भाई का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें ये जीत मिली है, देश के अंदर जीत मिली है। अकेले मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, जहाँ चुनाव हुए वहाँ भाजपा का परचम फहराया है। माननीय मोदी जी का आभा मंडल है, माननीय अमित शाह जी का कुशल मार्गदर्शन है, माननीय JP नड्डा जी का बिल्कुल सफल और कुशल मार्गदर्शन है।